हमारे साथ रिक्की देजी बनी हुई हैं जो कि उभरती हुई, निखरती हुई राजनेता साबित हो रही हैं विधानसभा में। और क्या मुद्दे हैं इस बार के जो मैडम चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, जिन मुद्दों पर क्या कुछ है जो इस विधानसभा में खास रहेगा? मैम, आप ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्या कुछ है जो विधानसभा में देखने को मिलेगा? नमस्कार और आपका आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरी बातें पहुँचाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो विचार है, एक सकारात्मक विचार है, जिसको हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं और सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मैं शब्द त्याग दो। जब मैं शब्द आप त्याग दोगे, तभी जनता को एकजुट कर सकते हो। बदलाव बहुत ज़रूरी है। लोगों की जो मानसिक स्थिति है, उसको चेंज करना है। जब वो चेंज होगा, तभी राष्ट्र का निर्माण होगा और सकारात्मक विचार के साथ सभी काम करेंगे। आपने बोला मैम मैं शब्द को त्याग दो, लेकिन कैसे ये त्यागा जाए? क्योंकि परिभाषा जीवन की मैं से ही शुरू होती है और मैं में ही खत्म हो जाती है। तो फिर क्या ये संभव है कि मैं को दरकिनार कर दिया जाए? कठिन है, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, लेकिन रास्ते को अपनाना बहुत जरूरी है। चाहे धीरे से ही हो, लेकिन बहुत हम उस चीज को धीरे धीरे टीम वर्क करेंगे। टीम वर्क से ही ये सारे काम हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं जब होते हैं तब आप कोई काम नहीं कर सकते हो। अहंकार आ जाते हैं। लोगों का जो दुख दर्द है, वो आप कभी देख ही नहीं पाओगे। लोगों का दुख दर्द को खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। और मैं शब्द को तभी आप त्याग दोगे जब लोगों की समस्याओं का जब समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको मैं शब्द त्याग देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी आप लीडर होने की बात, राजनीति में उतरने की बात, अगर वहां मैं शब्द आ गया तो आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन पब्लिक की जो है, जो मनसा है, जो इच्छा है, वो है कि उनका छोटी-छोटी समस्या को देखा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए। तो हम चाहते हैं कि मैं शब्द को त्याग दो और खजाना हमारे पास है। खजाना किस तरह का खजाना? क्या खजाना? देखिए, खजाना मतलब ये है कि इसका एक टॉपिक जो ये है कि सत्ता और संसाधन केवल किसी एक व्यक्ति या कोई पार्टी की संपत्ति नहीं होते हैं, राइट? यहाँ जनता की सामूहिक संपत्ति है और इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि ये जो खजाना है, खजाना हमारे पास है। खुद को पहले जागरूक करो, ठीक है? अगर मैं आज जागरूक हूँ, तो मैं भी एक जो व्यक्ति है उसको भी जागरूक कर सकती हूँ। इसलिए ये नहीं कि आप पीछे हटो। हम एक-एक करके करेंगे, लेकिन बड़ा दिल से करेंगे। और लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आएगा कि मैम ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए होते नहीं हैं। हम भौतिक जो दुनिया में जो घटना घट रही है, उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें लोग आजकल मैं शब्द लगा के ही काम करें। हर घर में हो, हर समाज में हो, हर जगह में हो, मैं शब्द आ चुका है। उस शब्द को त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की इस मैं शब्द ने ही सबको परेशान कर रहा है। मैं शब्द आपने बोला मैं शब्द को त्याग दो, लेकिन मैं शब्द को त्यागने का मतलब है कि एक सनातन धर्म का परिवेश कर देना है, सनातन धर्म में जुड़ जाना है, सनातन सनातन को प्रमोट करना। तो क्या आपकी विचारधारा सनातनियों से या सनातन धर्म से मिलती है या इसको प्रमोट करना है? क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का रक्षा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। लेकिन इसका जो परिभाषा है, ये है 4 जो हमारे वर्ण हैं, हिंदू, अ, ये सिख, ईसाई और जो हमारी मुस्लिम समाज है। तो उन सबको इकट्ठा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातन मतलब हिंदू धर्म को ही हम बोल रहे हैं। सभी को लेके सभी को लेके सकारात्मक तरीके से अपने विचारों को रख के उनका समस्याओं का समाधान करना,
ये हमारी पहले धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। क्लास के मुद्दे क्या हैं, क्या जरूरतें हैं और यहाँ की जनता इस बार क्या चाह रही है? देखिए, गैतर क्लास में जो है आज के टाइम पे जो पानी की समस्या है, ठीक है? और पार्किंग का भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सड़क में भी बहुत सारे जैसे कंजेस्टेड है, उसको भी ठीक करना। तो ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएँ हैं और छोटे से ही वो बड़े समस्या में परिवर्तन होती है। तो हम चाहते हैं कि लोगों की हर एक समस्या का समाधान करना वो छोटे से ही हो, लेकिन करना चाहिए। यही मुद्दा है कि उनके लिए काम करना और हम चाहते हैं उनके लिए काम करें। ये मैं का जो कंसेप्ट है, मैं को निकालने के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या आप करेंगे और किस तरीके से ये परिपूर्ण होगा? मैं शब्द जो है उसके लिए देखिए, मैं शब्द में एक लाइन कहना चाहूँगी, हटके थोड़ा-सा, मॉरल एजुकेशन। हमारी मॉरल एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? नैतिक शिक्षा। बच्चों को अभी से ही अगर 2 साल का बच्चा एबीसीडी सीख रहा है, तो उसको साथ-साथ नैतिक शिक्षा भी दिया जाए। छोटे-बड़े का ज्ञान अ, भारत की जो ये क्या बोलते हैं इसको सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा जो है, उसको जैसे छोटा-बड़ा ज्ञान कैसे उन लोगों को मतलब भाव देना है, किस विचार से चलना है, उसके बारे में बच्चों को शिक्षा दिया जाए। और जो आज जो मैथ शब्द है, ये एक कमियाँ हैं, ये एक शिक्षा की भी एक कमियाँ हैं, जिसमें बच्चे आज के टाइम पे बच्चे ही नहीं, आप बड़े लेवल पे भी देख लो, सभी के अंदर एक मैं भाव आ गया। उसको त्याग देने के लिए हमें नैतिक शिक्षा की मूल्य देना पड़ेगा, वैल्यू देना पड़ेगा और हम करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, सारे काम होने लगेंगे। नैतिक शिक्षा का जो स्रोत है, इस पर तो पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि हम अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बेटी को एक अच्छे पब्लिक स्कूल में तो डालना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि कोई गुरुकुल इसके लिए देखा जाए या कुछ ऐसा जहाँ पर सनातन धर्म या सनातन संस्कृति या किसी भी धर्म से मिलता-जुलता कोई भी संस्थान हो, उसमें हम अपने बच्चे को पढ़ाएँ, लिखाएँ या उसको उस हिसाब से शिक्षित करें। यही हमारी कमजोरियाँ हैं। ये हमारी कमजोरियाँ हैं, यही जो विचारधारा है, जो नकारात्मक विचारधारा है। प्राइवेट स्कूलों में आप आधुनिक शिक्षा तो दे रहे हो, लेकिन गुरुकुल स्थापना की आप बात कह रहे हो। गुरुकुल स्थापना करना भी ज़रूरी है। इसके लिए देखिए, प्राइवेट स्कूल के साथ-साथ हमारी पुराना जो परंपरा है, उसको भी थोड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट स्कूलों में 1-1 घंटा एक-एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उसमें एक आधा घंटा का एक सेशन रख दो मॉरल एजुकेशन। उसके लिए सरकार तक हमारी बातें पहुँचना बहुत ज़रूरी है सकारात्मक तरीके से, क्योंकि आज के जो समय है बहुत ही एक अलग सिचुएशन में परिस्थिति में लोग अलग विचार के साथ चल रहे हैं, तो उसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। तमाम सारी बातें हो गई हैं, अब क्या लगता है इस बार क्या समीकरण रहेगा और किस तरह से रिंकी दे जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी या तैयारी करेंगी या क्या रहेगा आगे आने वाले समय में? हमारी जो तैयारी है शुरू हो चुके हैं और हम कर रहे हैं, हर एक चीज़ें कर रहे हैं और हमें करने दीजिए। और इस विचार के साथ अगर हम चलते हैं, तो समाज का कल्याण हो सकता है। समाज से फिर देश का, देश से फिर विश्व का कल्याण हो सकते हैं। विश्व का कल्याण तभी होगा ना, जब भी आप मैं शब्द त्याग दोगे। जब आप मैं शब्द त्याग नहीं दे तो विश्व का कहाँ से कल्याण होगा? बहुत गहरी से इसको सोचना पड़ेगा, बहुत गहरी से। अगर आप एक चीज़ आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे, मजबूत मानसिकता होगा, तो हर क्षेत्र का समस्या का समाधान भी होगा। चाहे वो पानी का हो, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो सड़क का हो, किसी भी तरीके का समस्या का समाधान हो सकते हैं। लेकिन आप पद लेके बैठ जाना, सिंहासन लेके बैठ जाना और वहाँ पे मैं शब्द आ गया, तो कभी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं ग्राउंडेड लेवल पे काम करेंगे और ध्यान लगा के हम काम करेंगे उन चीज़ों को, जो चीज़ ज़रूरी है, जो फैक्ट है, जो सत्य है, उसी को ही लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कोशिश करेंगे। जनता जागरूक हो जाए, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और हम इसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जीवन की अंतिम सांस तक हम करेंगे इस काम को।